चलिए आज चलते हैं हम अपनी इस साड़ी की एक अलग सी ड्रेस की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साड़ी के बॉर्डर को कटिंग करके अलग कर लेंगे और इसको कपड़ा बना लेंगे। फिर देखते हैं इस कपड़े पे हमें क्या डिजाइन सेट करते हैं। चलिए कटिंग। हमने बॉर्डर को अलग कर लिया है। अब चलते हैं हम इस वाले बॉर्डर को भी अलग कर देते हैं। ये पल्ले का बॉर्डर है जो 2 हैं। ये अगर हमारे पास कपड़ा बच गया तो सेकंड कुर्ती में डिजाइनिंग के लिए काम आएगा, इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। मैंने केवल प्रिंट का ये कपड़ा ये वाला रखा है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस कुर्ती को जैसे कलियों वाला सूट होता है वैसे 2 कली वाली, क्योंकि मेरे को हर बार आपको एक अलग डिजाइन देना है। तो फिर चलिए चलते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ। हमारे पास हमने अब की बार ये पल्ले का वर्क और ये चीज हमने ले ली है। अब की बार हम क्या सोच रहे हैं कि अब मतलब फ्रंट कट की 2 कलियों वाली कुर्ती बनाने की सोच रही हूँ, जिसमें ये एक फ्लावर तो ऊपर चला जाएगा फ्रंट में और एक फ्लावर नीचे चला जाएगा। तो देखिए मैं जितनी मेरी लेंथ की कुर्ती होती है उतनी की लंबाई निकाल ले रही हूँ। मैंने 45 की लेंथ की लंबाई निकाल ली है। इस तरह। अब मेरे पास ये पीस है, इसमें मेरे को क्या करना है, देखिए इसमें हम एक नाप ले लेंगे। जैसे मेरे को ये फ्लावर ऊपर चाहिए है तो मैं एक आइडिया से ऊपर के तीरे के अकॉर्डिंग उससे 2-3 इंच ज्यादा मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। और नीचे की ये निशान मेरा यूं लगा के चलिए आप 11, ऊपर वाला 11 इंच है और नीचे वाला 18 इंच का निशान लगा लिया है। अब मैं इसको ऐसे तिरछा करके ऐसे के ऐसे इसको एक कली में बना दिया है मैंने इस हिस्से को, और मैं इसको कटिंग कर रही हूं। इस तरह मैंने इसको एक कली के उस हिसाब से कटिंग कर लिया है। क्योंकि ये एक हिस्सा ऊपर का है, इस तरह दूसरा हिस्सा में नीचे का इसको मैंने इस तरह करके बिछा दिया है। ये देखिए इस तरह ऐसे। और ये जो मैंने कली हाफ कली कटिंग की है इस तरह, इसको मैंने इस पल्ले के ऊपर सेट कर लिया है। ये हमारा वर्क था जो बाहर की तरफ निकल गया है और ये हमारा स्ट्रेट जो वो चीज है वो आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इसको भी निकाल देती हूँ क्योंकि हमें दोनों इक्वल कलियां चाहिए हैं। तो मैंने इसको भी इसके अकॉर्डिंग ही बना दिया है।
अब हमारे पास जो है कपड़ा इस तरह है, ये देखिए जैसे रेडीमेड कई बार सूटों में आता है, ऊपर वर्क नीचे वर्क, इस साइड प्लेन इस साइड प्लेन। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए हमने इस पल्ले वाले डिजाइन को इस तरह सेट कर लिया है। हाफ में नीचे ऊपर ये डॉट्स वगैरह और हाफ में ऊपर नीचे डॉट्स वगैरह, और बीच में हम कोई भी डिजाइन कर लेंगे यहाँ सेंटर में, ताकि गले को हाईलाइट किया जा सके। बॉर्डर का इस सूट में मैं कम से कम यूज करूंगी, क्योंकि बॉर्डर जो है वो मुझे इस सूट का कुछ खास पसंद नहीं आया है। देखिए, अलबत्ता हम बगैर बॉर्डर के सूट बनाते हैं तो ये सूट ज्यादा अच्छी लुक देता है। चलिए जी चलते हैं अब इसकी कटिंग की तरफ, क्योंकि आगे का पल्ला हमने तैयार कर लिया है। अब इसका जो पीछे का पल्ला है, देखिए ये ए लाइन में वैसे गया है, और अब पीछे का है उसमें हम एक बॉक्स प्लेट डाल के उसको खुला इसी तरह ए लाइन का सेट कर देंगे। उसको हमें कटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो देखिए अभी कैसे। अब चलिए चलते हैं इस कुर्ती की निशान की तरफ। हम इसको कॉलर बैंड में नहीं जा रहे हैं, ये ए लाइन कलियों वाली कुर्ती है, हम इसको ब्रॉड गले में जाएंगे। तो 6 इंच का मैंने निशान लगा लिया ऊपर से। जो ए लाइन की कुर्ती होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब मैंने 6 का इसका फ्रंट यहाँ लिया है, तो देखिए ये तिरछा गया है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी, पर घबराइएगा नहीं, आप अपने इंची टेप के हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। सबसे मैंने पहले भी बताई है, जहां बीच में सिलाई होती है, कलियां होती हैं, उसका मोड़ा हम आधा इंच ज्यादा लेते हैं। तो आप मैं इसका 8.5 ले रही हूं। ये हमने इसका मोटा ले लिया है, ये हमने इसका निशान लगा लिया है। अब हम उसी तरह चलेंगे, ऊपर से 1.25 इंच मोटे को गिरा देंगे। फ्रंट के अकॉर्डिंग है तो हमें आगे की तरफ से छटाई नहीं करनी है। कमर हम जो कलियों वाला सूट होता है उसमें कमर आप जितनी नॉर्मल कुर्तियों में कमर होती है उससे आधा इंच नीचे कीजिएगा। तो मैं यहाँ 15.5 पे कमर कर रही हूँ। आपको 2 ही बात ध्यान रखनी है, एक आधा इंच मोटा ज्यादा होएगा और कमर भी थोड़ी सी नीचे होएगी, जो नॉर्मल कटिंग के सूटों में होती है उसकी बजाय। चेस्ट के लिए हमारा वही मेथड है, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 3 प्लस कीजिए और चौथा हिस्सा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी ऊपर की आ गई। अब कमर के लिए भी आप वैसा ही करेंगे। अब हम कमर यहां से लेंगे, क्योंकि मैंने पीछे वाला ए लाइन की कुर्ती है और उसमें बॉक्स प्लेट सेट करनी है मुझे, तो मैं कमर यहीं से लूंगी। हल्की फुल्की ही कमर हम प्लेटों द्वारा कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं से करेंगे। तो वही कमर जितनी भी आपकी कमर है उसमें 2 प्लस कर दीजिए और उसका चौथा हिस्सा हम ले लेंगे। ये हो गया। अब हमारी कुर्ती ए लाइन है, आप इसको चाक वाली भी बना सकते हैं और बगैर चाक वाली भी बना सकते हैं। तो मैं इसको चाक वाली बना रही हूं। तो हम और चाक को मैं इसको ऊपर रख रही हूं थोड़े से, ठीक है। तो हम इसको इस तरह ले लेंगे और चाक को मैंने हल्का सा ऊंचा कर दिया है, ताकि सूट की लुक है जो वो थोड़ी अच्छी आई। शेपर पट्टी के द्वारा हम अपनी फिटिंग के निशानों को इक्वल कर लेंगे। इस तरह आगे के पीस की शेप दे देंगे। और देखिए ये प्लेट मैं तो डालती हूँ, आप भी डालोगे तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो आप मोटा प्लेट को जरूर अपनी कटिंग में ऐड कीजिएगा। ये डालनी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऊपर से जितनी आपका प्लेट का निशान होता है उसको लगा लीजिए और उस निशान से 2 इंच ऊपर मोटे की साइड आपकी प्लेट शुरू होएगी। हम इसको ए लाइन बनाने वाले हैं, तो हमने इसको ए लाइन में, जितना ए लाइन में ये जा सकती थी, मैंने इसको
ए लाइन में उतना कर दिया है। ठीक है जी। अब हमारी पहले पल्ले की कटिंग हम कर लेते हैं। अब इसका जो दूसरा पल्ला सेट करना है वही थोड़ा सा जुगाड़ वाली और चीज होगी, जो बनने के बाद पता चलेगा। वैसे आज तक कोई मेरा जुगाड़ फेल नहीं हुआ है। इसको भी देखते हैं बनने के बाद कैसी लगती है। तो चलिए इसको बैक के पल्ले की तरफ चलते हैं। हमने 45 की लेंथ से ही एक पीस और निकाल लिया है साड़ी का, और हम ये कढ़ाई को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगर हमें लगा कहीं लगानी है तो हम लगा लेंगे इसको, अदरवाइज इसको निकाल देते हैं। जो सेकंड पल्ला है ये बिल्कुल प्लेन है अब मेरे पास, केवल डॉट्स है इसमें और कुछ भी नहीं। हम इसको यूं का यूं हाफ उसमें बिछा लेंगे ऐसे करके। क्योंकि हमारा जो ए लाइन की कुर्ती है हमने बैक में कटिंग नहीं की है, हम बैक को कटिंग नहीं करने वाले, केवल बॉक्स बड़ी सी बॉक्स प्लेट डालेंगे जिससे कि हमारा नीचे का घेरा सेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ऊपर से कमर तक यानी कि 15.5 तक मैं अंदर से 2.5 इंच के हिसाब से एक बॉक्स प्लेट तैयार कर रही हूँ, इस तरह ऐसे। ये हम बाद में भी डाल सकते हैं और पहले भी डाल सकते हैं, ये हमारी मर्जी पे डिपेंड है। हम पहले इसको डाल के फिर भी कटिंग कर सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इस बॉक्स प्लेट के बाहर से ऐसे इस तरह हमें ये कुर्ती को सेट कर लेना है। देखिए नीचे से हमारा इक्वल है, लेंथ को हम इक्वल कर देंगे। इस साइड आइए, इस साइड से हल्का सा बाहर निकलेगा पर हम निकलने देंगे। हमारे क्या करना है, केवल यहाँ कमर तक हमारी बॉक्स प्लेट आनी है। तो हमें ये वाला पीस, ऊपर वाला पीस उस बॉक्स प्लेट के बाहर रखना है, यानी कि ऐसे। ये बॉक्स प्लेट का निशान है, हम इस निशान से ही स्टार्टिंग करेंगे इस पीस की। इस तरह यहाँ तक आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसको पूरे के पीस को इस तरह ऐसे बिछा देंगे, इस तरह, यानी कि ये बॉक्स प्लेट वाला हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा। और नीचे घेरा है वो आराम से फिर कमर तक फिटिंग होने के बाद घेरा चला जाएगा। चलिए चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। खुले वाला प्लाजो बनाने की ही सोच रहे हैं, क्योंकि नीचे ए लाइन कुर्ती के नीचे थोड़ा सा खुले वाला ही प्लाजो अच्छा लगेगा। तो हमने उसी तरह 4 तय लगा ली है और हम उसी तरह इसमें भी हम नीचे की तरफ कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि हमारा प्लाजो थोड़ा नीचे से हैवी हो जाए। तो मैं इसको भी 32-33 की ये लेंथ के हिसाब से ही निशान लगा रही हूँ। हम 33 के लंबाई से निशान लगा लिया। ऊपर 2.5 इंच का मैंने और लगा लिया ताकि बैक पीस का भी मेरे को साथ ही हो जाए। उसी तरह प्लाजो जैसे कटिंग करते हैं, हमने 14 का लिया और 7 पे निशान लगा दिया। 14 का बॉक्स लिया, 7 पे निशान लगा दिया। इसी तरह 14 का लिया, 7 पे। इस तरह हम एक बॉक्स बना लेते हैं और 7 वाले बीच वाले निशान को चौक से हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह हमारा जो आसन है वो 10.5 है।
मैंने बताया है आपकी जितनी हिप्स होगी सूट की, उसका जो चौथा हिस्सा बनता है शर्ट का, वही आपका आसन होगा। और इसमें 14 में हमारी म्यानी होती है, तो मैंने उसको अंदर की साइड कर लिया है 2 इंच। ऊपर से मैं 1.25 इंच गिरा दूंगी। और नीचे की लेंथ में देखिए 8, 8, 16 के हिसाब से मैं इसकी चौड़ाई करने वाली हूँ। शेपर पट्टी से हम निशान लगा देंगे इस तरह, और इस साइड से हम इस तरह। अब हम हमारे आगे वाले हिस्से को कटिंग कर लेते हैं, ताकि हम थोड़ा सा आगे सरका के बैक वाले को भी कटिंग कर लें। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे भी कटिंग वाला ये निशान दे लिया है ऐसे। ये हमारा प्लाजो की कटिंग हो गई है। ये प्लेट अब हम गिरारी मार के इसको दे देते हैं निशा को बनाने के लिए। प्लाजो बनाना बिल्कुल आसान होता है। पहले आप जो दो सेम परत है उनकी आसन को जोड़ लीजिए, फिर एक को खोल के दूसरे को उसके ऊपर उल्टा रख के और साइड के यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, और फिर ऊपर बेल्ट और नीचे से बंद कर दीजिए। ये बहुत ही आसान होता है प्लाजो बनाना। लो जी, हमारी सायो कह रही है नहीं 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 नहीं, आप पहले वो वाली कुर्ती तैयार करो, मैं तो इसके ऊपर से नहीं उठने वाली हैं। इसमें मैं शॉर्ट बाजू विद अम्ब्रेला ये वाली ये लगाने जा रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग बाजू थोड़ा सा इस मौसम में नहीं डलती, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके इस तरह ये हमने अम्ब्रेला बाजू लगा दी है। अगर हम सूट में कहीं लेस वेस का काम करते हैं तो हम इस पे भी कर देंगे, अदरवाइज इसको ऐसे के ऐसे फोल्ड मार देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से कमर तक की बॉक्स प्लेट को डाल लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास लेस है जो इस वर्क से हल्की सी सेम सी जा रही है, तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको ऐसे गोल कर लिया है, ताकि मैं यहाँ ज्वाइंट में, इस ज्वाइंट में इनको ऐसे अंदर की साइड से ऐसे करके नीचे तक दे दूं। देखिए, मैंने इस लेस को इस तरह गोल टुकड़ों में करके और इस ज्वाइंट के अंदर यहाँ तक डाल दिया है जहाँ ये प्रिंट और ये प्रिंट मिक्स हो रहा है। अब ये हमारा एक डिजाइन सा बन गया है इस तरह। अब हम इसकी फिटिंग की तरफ चलते हैं और इसको नीचे से सेट कर लेते हैं।